आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका की संघीय व्यवस्था पर। संघीय शासन शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है और जो संघ शब्द है उसका अंग्रेजी पर्यायवाची है फेडरेशन। फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से निकला है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो समझौते द्वारा निर्मित राज्य को हम संघ राज्य कहते हैं। और संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन का तात्पर्य है कि एक ऐसा शासन जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन ना कर सके। अमेरिकी व्यवस्था में संघीय या संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी संविधान में संघीय शासन के कुछ तत्व स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, जिनमें पहला तत्व है प्रभुत्व शक्तियों का दोहरा प्रयोग, दूसरा है शक्तियों का विभाजन, तीसरा तत्व है संविधान की सर्वोच्चता, चौथा तत्व है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, पांचवा दोहरी नागरिकता, छठा है संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व और सातवां तत्व है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय। सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। यद्यपि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता और संघ राज्य में ही संप्रभुता अविभाज्य होती है, किंतु संघ राज्य में संप्रभुता की अभिव्यक्ति अवश्य ही केंद्रीय सरकार और जो इकाइयों की सरकारें हैं, जिन्हें हम राज्य सरकारें भी कहते हैं, इस प्रकार के दो साधनों द्वारा होती है। और अमेरिका संविधान के अंतर्गत प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की ही व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही संविधान से मान्यता प्राप्त है और ये अपने अपने क्षेत्र कार्य में स्वतंत्र हैं। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था का निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 की जो 8वीं व 10वीं उपधारा है, उसमें केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। इसमें गणना व अवशेष के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। तीसरी जो तत्व है संविधान की सर्वोच्चता। संघ शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है। यह समझौता संविधान में निहित होता है और संघ राज्य का यह संविधान सर्वोच्च होता है। तो केंद्रीय सरकार, इकाइयों की सरकारें तथा सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, वे संविधान के प्रतिकूल जाकर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते। उन्हें अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। अगला तत्व हम देखते हैं न्यायपालिका की सर्वोच्चता, कि सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसका क्या कार्य है कि संविधान की व्याख्या करना एवं उसकी रक्षा करना। सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या सरकार के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकता है और यही न्यायिक सर्वोच्चता है। अगला तत्व है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता को भी सामान्यतः संघ राज्य का एक तत्व समझा जाता है और इसका क्या मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति केंद्रीय सरकार का तथा उस राज्य सरकार का नागरिक होगा जिसमें वो रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 2 नागरिकताएं प्राप्त हैं। पहली तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। जैसे उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क राज्य में, न्यूयॉर्क में जो व्यक्ति रहता है उसको नागरिक को न्यूयॉर्क की भी नागरिकता प्राप्त होती है और संयुक्त राज्य अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने डेड स्टोक नामक विवाद में प्रत्येक नागरिक की दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया है। नेक्स्ट तत्व है संघीय व्यवस्था के द्वितीय सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व। देखिए, संघ राज्य के जो हमने लक्षण देखे वह तो मुख्य लक्षण है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ गौण लक्षण भी हैं। संघीय व्यवस्था के इस गौण लक्षणों में एक यह भी है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व संघीय आधार पर किया जाना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर नहीं। और अमेरिका में ऐसा ही किया गया है कि जो कांग्रेस का जो प्रथम सदन है, जिसको हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं, में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया है और इस सदन में
बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है और छोटों को कम। लेकिन जो द्वितीय सदन है, जिसे सीनेट कहा जाता है, में छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और इसमें प्रत्येक इकाई जो है अपने 2 प्रतिनिधि भेज सकती हैं। तो संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी भी राज्य को उसे सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला है, राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय है। संघ राज्य का एक सिद्धांत यह माना जाता है कि संघ को इकाइयों के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार नहीं होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी ऐसा ही किया गया है। उसके अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकेगी, परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही 2 या उससे अधिक राज्यों को उनके भागों को मिलाकर उन राज्यों के विधानमंडल तथा कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। अर्थात राज्य की सीमाओं में उनकी सहमति से ही परिवर्तन होता है। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान के द्वारा न केवल एक संघ वरन एक आदर्श संघ की स्थापना की गई है। स्ट्रॉन्ग के द्वारा भी कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक विधान कहा जाता है।